एक बार की बात है, हमेशा की तरह राजू और रानी अपनी बकरी को लेकर जंगल में गए होते और आपस में बैठकर बातें कर रहे होते। रानी, हमारी बकरी हमारे गांव के सबसे फुर्तीली बकरी है। ये हमेशा खेलते कूदती रहती है और हमारी बात भी अच्छे से सुनती और समझती है। ये हम दोनों से इतना प्यार करती है कि इसके पास से अगर हट जाओ तो बेचैन होकर हमें खोजने लगती है। और ये हमारी आवाज हल्का सा भी कहीं सुन ले तो ये कहीं भी हो भागे हमारे पास चली आती है। कितनी प्यारी है ना हमारी बकरी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनके सामने कुछ अजीब सा होता और वह पर एक आम आता जो कि बहुत ही चमकीला और नायाब होता। रानी, ये यहाँ पर क्या हुआ? और ये इतना चमकीला आम यहाँ कैसे आ गया? कहीं हमारे गांव में कोई जादूगर तो नहीं आ गया? राजू, ये आम देखो ना, कितना मीठा और स्वादिष्ट लग रहा है। मन कर रहा है इसे अभी ही खा लूं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इतने घने जंगल में कौन सा जादूगर आएगा। बात कुछ और ही है राजू। रानी, इस आम का इस सुनसान जंगल में ऐसे आना कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें जरूर कुछ बात है। चलो इस आम को हम लोग घर ले जाते हैं। हाँ राजू, पापा को इस आम के बारे में बताएंगे तो वो जरूर उस राज का पता लगाएंगे जो इस आम के पीछे छुपा हुआ है। हाँ रानी, लेकिन इस आम को छूने में मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जिसे यहाँ कोई आत्मा का साया हो। नहीं राजू, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। तुम ज्यादा घबराओ नहीं, दिमाग को शांत करो और चलो इस आम को लेकर माँ पापा के पास जाते हैं। फिर वही हमें इस आम का राज बताएंगे। हाँ रानी, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। ये बस एक मन का वहम है। चलो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इसे लेकर घर चलते हैं। उसके बाद जैसे ही राजू इस आम को छूता, उसे जोर से एक करंट लगती और देखते ही देखते राजू बहुत ही बड्डा होने लगता, जिसे जैसे ही रानी देखती ये पूरा घबरा जाती और बोलती, राजू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे अचानक से इतने लंबे और विशाल कैसे हो गए? तुम्हें क्या हो गया है राजू? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं रानी, मैंने आम को उठाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, मुझे बहुत जोर का करंट लगा और देखते ही देखते मैं बहुत ही विशाल हो गया। इस आम में जरूर कुछ है रानी, मुझे पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ राजू, इस आम में जरूर कोई बुरी शक्ति है। इसका अचानक से बिच जंगल में इस तरह आना और तुम्हें आत्माओं के आहट का आभास होना हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। राजू, ये आम जरूर कोई सांपित आम है या फिर इस आम में जरूर कोई काली शक्ति है। रानी, मुझे अंदर से शैतानी शक्तियों का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूं। मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति का प्रवेश हो रहा है रानी। मुझे जल्दी ही ठीक करने का कोई उपाय सोचो रानी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मैं खुद को ही खो दूं। तुम चिंता नहीं करो राजू, तुम अपने अंदर कोई भी शक्ति को हावी नहीं होने दो। राजू, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक करने का कोई उपाय सोचती हूं। तुम खुद को अपने बस में रख सकते हो। राजू, तुम्हें कोई बुरी शक्ति
अपने बस नहीं कर सकती। मैं अभी अभी आती हूं, इसका उपाय निकाल।